क्या आप जानते हैं कि जिस्मानी बीमारी के पीछे 99% हाथ ज़हनी बीमारी का होता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप किसी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, खाना सामने लगा हुआ है और आपके सामने बैठा शख्स खला में घूर कर खुद से ये बातें कर रहा है कि आज मैंने तुम्हें खाना खिलाने में देर कर दी, इसीलिए तुमने मेरी तबीयत खराब कर दी। और उस वक्त क्या आपका सर शर्म से नहीं झुकेगा जब आपके सामने कोई शख्स अपने आप को बरहना करके बेड पे लिटा ले और फिर इश्किया गजलें गाए, गाने गाए। और उस वक्त तो ये तकलीफ और भी बढ़ जाती है जब आप अपने मरीज का मुकम्मल इलाज लेकर चल रहे होते हैं, मगर वो दवाई खाने के साथ साथ ये भी जुमले कह रहा होता है कि मुझे दवाई का असर इसलिए नहीं हो रहा कि वो जो फला भूत है वो मुझे दवाई खाने ही नहीं देता, और अगर मैं खा लूं तो फिर उसका असर नहीं होने देता। नाज़रीन, क्या आप समझ सकते हैं कि ज़हनी बीमारी इस हद तक ख़तरनाक हो सकती है कि मरीज़ अपनी जान ख़त्म करने पे भी आ सकता है। और ज़हनी बीमारी ऐसा एक छुपा हुआ कातिल है या एक ऐसा शातिर कातिल है जो मरीज़ के ज़हन को अपने अंडर कर कर किसी भी वक्त उससे कुछ भी करवा सकता है। ऐसी हरकत करने वाले लोगों को या तो हम पागल कहकर एक तरफ कर देते हैं या फिर हम उनकी बातों पर हंसकर खामोशी इख्तियार करते हैं। और अगर हम बहुत ही छलांग लगा लें तो फिर हम अपने मार्केट में बैठे हुए बाबों के पास जाते हैं कि ज़रा दम कर दें, ज़रा कुछ पढ़ के फूंक दें, क्योंकि इस पे जीन भूत आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकाइन होम्योपैथिक क्लिनिक। मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, या फिर रात को दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और बंद हो गया। शायद कोई था, मेरे अंदर कोई और बोल रहा है, ये जो मैं तुम्हें नजर आ रहा हूं ये तो मैं हूं ही नहीं। ये वो जुमले हैं जो अक्सर और बेशतर ज़हनी मरीज बोलते हैं और हम उनकी बातों को सुनकर हंस पड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये ज़हनी हालत की खतरनाक कैफियत है जब हम पागल कहकर सामने वाले को एक तरफ करते हैं। कभी उसे मौत का खौफ, कभी बेचैनी, कभी घबराहट, कभी इज़्तिराब, कभी अपनों के खोने का खौफ, कभी ये खौफ कि जो घर से बाहर चला गया उसका हादसा ना हो जाए, कभी ये खौफ कि कोई मुसीबत आने वाली है, मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ या वाली हूँ, या फिर अपने कारोबार का खौफ, या फिर उन वजूद के बारे में सोचना जिनका है ही कोई वजूद नहीं, और ज़ाती तौर पे किसी भी तरह की कहानी घड़ लेना। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये ज़हनी अलामात या ये ज़हनी अमराज पैदा क्यों होती हैं। यहाँ पे फैक्टर बहुत सारे हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो सामने आते हैं, लेकिन मैं जनरली 4 से 5 रीजंस का जिक्र आपके साथ करूँ। नंबर 1 पे आता है कि बचपन के वाक़यात। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे के सामने कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि जो जवानी तक उसके दिलो दिमाग पर नक्श हो जाता है, जिससे वो हकीकत से कट जाता है। नंबर 2, तन्हाई। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब इंसान बहुत तन्हा रह रहा होता है तो वो अपनी एक ख्याली दुनिया ही तख्लीक कर लेता है और अपनी उस ख्याली दुनिया के हिसाब से कहानियां घड़नी शुरू हो जाता है। नंबर 3 पर ड्रग्स और नशावर अशिया का इस्तेमाल हद से ज़्यादा जब किया जाता है तब ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है जैसे कोई पीछे से आ रहा है, कोई मार देगा, किसी के हाथ में कोई चीज़ है, कोई सामने खड़ा देख रहा है, कोई अंधेरे में चलकर आ रहा है। नंबर 4 पे जो आता है वो है विरासती तौर पे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नस्ल दर नस्ल ये पोजीशन चल रही होती है ज़हनी अमराज की, कि फैमिली में पहले भी ये हिस्ट्री मौजूद होती है और फिर आने वाली नस्ल में भी ये हिस्ट्री मुंतकिल हो जाती है, जैसा कि वहम हो गया, ज़हनी दबाव हो गया, या इस तरह के खुद से क्रिएट करने वाले ख्यालात। नंबर 5 पे बहुत ज़्यादा ज़हनी सदमा किसी भी अंदाज का हो,
किसी के मरने की बात ये कैफियत हो जाए, किसी के छोड़ जाने के बाद ये कैफियत हो जाए, जब इंसान अपने ज़हनी वसवसों में फंस जाता है, अच्छी बुरी सोचों में फंस जाता है, तन्हाई में रहने की वजह से उसकी खुद से सोचें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं होम्योपैथिक की। जी नाज़रीन, होम्योपैथिक एक कमाल का तरीका और हैरत अंगेज तरीका इलाज है। आप यकीन जानिए कि ये महज जिस्मानी अमराज पे काम नहीं करता, बल्कि ये ज़हनी अमराज पे भी काम करता है। और जिस्मानी और ज़हनी अमराज के काम करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी खासियत है इस ट्रीटमेंट की, वो ये है कि जिस वजह से, जिस रीज़न की से या जिस कॉज से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है, चाहे वो मेंटली हो या वो फिजिकली हो, ये उस असल वजह को ट्रेस करने के बाद उसे फिक्स करता है। होम्योपैथिक अद्वियात जब ज़हनी अमराज के लिए ली जाती हैं तो ये नर्वस सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि इंसान हकीकत का सामना कर सके। और यकीनन होम्योपैथिक जो है वो एक नेचुरल तरीका इलाज है, साइड इफ़ेक्ट से पाक है और कुदरती अद्वियात से तैयार होता है। इसलिए ये बहुत लताफत के साथ और बहुत खूबसूरती और नरमी के साथ आपके मेंटल सिम्टम्स को भी रिमूव करता है, फिजिकली सिम्टम्स को भी रिमूव करता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं होम्योपैथी की उन टॉप 5 मेडिसिन की जो आपकी जहनी अलामात के लिए बेहतरीन है। उनकी तमाम की अलामात मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जो भी मौत का खौफ रखते हैं, किसी तरह की एंजाइटी में मुब्तला है, किसी तरह के स्ट्रेस में मुब्तला है, ज़ाती तौर पे उनके ख़यालात हैं और वो अपने ज़ाती तौर के ख़यालात को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि फिर वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल मुंतशिर हो जाते हैं। तो इस ज़िम्रे में ज़हनी अमराज में जो जो बीमारी आती है, ये मेडिसन उनके लिए टॉप क्लास है और किसी मुआवजे से कम नहीं है। नाज़रीन, ये होम्योपैथी की वो 5 टॉप क्लास मेडिसिन हैं कि अगर इनकी अलामतें आपके मरीज़ की अलामतों से मैच हो जाए और इसको प्रॉपर दवा को मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाए तो मरीज़ अपनी खुशहाल ज़िंदगी में बहुत अच्छे अंदाज में लौट आता है। नाज़रीन, पहली मेडिसिन जो आती है वो आती है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम का जो पेशेंट है उसकी ज़हनी कंडीशन ये होती है कि उसे अंधेरे से खौफ आता है। उसको महसूस होता है कि जैसे अंधेरे में से कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा है। इसी वजह से वो रात को लाइट नहीं बंद करने देता। मरीज को ये महसूस होता है कि जैसे कोई जिन, कोई भूत उसका पीछा कर रहा है। और यहाँ तक उसको महसूस होता है कि जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला है, उसे आवाज़ आएगी। फिर उसको ये लगेगा कि अब दरवाज़ा किसी ने बंद किया, क्योंकि उसको ये भी आवाज़ आ रही है। नंबर 2 पे जो मेडिसिन आती है वो आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। नाज़रीन, इसका जो पेशेंट होता है वो हर वक्त जल्दी में रहता है। उसको ये लगता है कि जैसे उसने कहीं पहुंचना है, इसलिए उसकी हर काम के अंदर जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अर्जेंटम के पेशेंट को हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि अभी कुछ हुआ, अभी कोई नागहानी आफत आई। अक्सर वो ये जुमला बोलता है कि मेरा दिल डरा हुआ है, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। जब पूछो कि क्या, तो उसको वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन कहता यही है कि कुछ होने वाला है। और यही जो उसका खौफ होता है ना कि कुछ होने वाला है, यही खौफ उसको जिस्मानी अमराज में मुब्तला कर देता है। क्योंकि जब कुछ होने का खौफ होता है ना कि कुछ होने वाला है, तो उस खौफ की वजह से उसकी भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। वो प्रॉपर तरीके से अपना ख्याल नहीं रख पाता, क्योंकि उसी वहम, उसी परेशानी के अंदर उसका सारा टाइम गुजरता है। भूख उसकी ख़त्म, प्यास उसकी ख़त्म, ज़ाहिर बात है जब वजूद में कोई चीज़ नहीं जाएगी तो फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मेंटली जो बीमारी है ना, उसका 99% हाथ होता है आपकी जिस्मानी बीमारी में। नाज़रीन, नंबर 3 पे जो मेडिसिन है उसका नाम है फास्ट फोर्स। फास्ट फोर्स की मेंटली कंडीशन ये होती है कि उसको ये महसूस होता है कि मैं मरने वाला हूँ। उसका अक्सर एक जुमला सुनने को मिलेगा कि मुझे बचा लो, मेरी रूह निकलने वाली है। इस टाइप के मरीजों को भी, फास्ट फूड्स के मरीजों को भी मौत का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। और उस खौफ से बचने के लिए या तो उनको हर टाइम अपने साथ एक साथी चाहिए होता है, दूसरे नंबर पे वो तन्हाई में नहीं रहते, क्योंकि जैसे ही कोई साथी उनके साथ नहीं होता या उनको तन्हाई मिलती है तो फौरी तौर पे उन पर मौत के खौफ का गलबा तारी हो जाता है। नाज़रीन, चौथे नंबर पे जो मैं मेडिसिन आपसे शेयर कर रही हूँ, इस पेशेंट को अंधेरे का खौफ भी होता है और अकेले मरने का खौफ भी होता है। और ऐसे पेशेंट को हर वक्त ये एहसास रहता है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। अक्सर व बेशतर ये महसूस करता है कि कोई शैतानी ताकत उसके आसपास मौजूद है।
नंबर 5 पे जिस मेडिसिन का मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ वो है आर्सेनिक एल्बम। इस दवा का जो पेशेंट होता है उसको भी शदीद मौत का खौफ होता है। उस मौत के खौफ की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराब, बहुत बेचैनी, ज़हनी दबाव पाया जाता है। और इस ज़हनी अलामत के साथ साथ उसकी एक बड़ी ख़ास अलामत होती है कि वो घूंट-घूंट करके पानी बार-बार पीता है। हर 2-4 मिनट के बाद पानी पिएगा, लेकिन एक घूंट पिएगा। मौत का जो खौफ है वो उसके ज़हन पर इस हद तक सवार हो चुका होता है कि वो अपने मरने का टाइम तक बता रहा होता है। यहाँ तक कह देता है कि आज रात में मर जाऊँगा, जबकि ये महज़ उसकी यहाँ की टेंशन होती है। नाज़रीन, ये थी वो 5 मेडिसिन बहुत ज़्यादा सारी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए 5 मेडिसिन निकाली हैं मीटेरिया मेडिका से, ठीक है, जो आपकी इन ज़हनी अलामात के लिए बेहतरीन वर्क करती हैं, जिसमें इज़्तिराब भी आता है, यानी स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी आ गई, खौफ आ गया, मौत का खौफ है, किसी भी अंदाज का खौफ है, तो ये दवाइयाँ किसी मौजज़े से कम नहीं है, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अब ये दवाइयाँ लेनी कैसे हैं? तो नाज़रीन, 200 पोटेंसी, ये जो मैंने 5 मेडिसिन आपसे डिस्कस की हैं, 200 पोटेंसी इसकी लें 200 ताकत में। हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें और कम से कम 1 महीना लाजमी लेकर चलें। व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर चल रहा होता है, अगर कहीं पे कमी पेशी हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, खौफ किसी भी अंदाज का हो, चाहे मौत का हो, चाहे किसी के बिछड़ जाने का हो, किसी से अलग हो जाने का हो, कारोबार में नुकसान का हो, या आपका अपना कहीं दूर है और आप इस खौफ में रहें कि मुझे अभी फ़ोन आएगा कि फ़लाँ इस दुनिया से चला गया। ये जितने भी खौफ हैं, ये सब खौफ ज़िंदगी के लुत्फ़ को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अपने अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। होम्योपैथी की ये हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट वाली मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए और एतमाद के साथ जिए। अगर आज की वीडियो आपको कारामद लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिए, ताकि मेरी इसी तरह की ज़हनी और जिस्मानी अमराज पर रिकॉर्ड हुई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जिसका मौजू होगा करीब की नज़र ख़राब क्यों होती है। करीब की नज़र सही करने के लिए मैं एक होम्योपैथी का बेहतरीन सा नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।